तो हमारे पास पाइथन में कुछ बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। उनको हमें यूज़ करना कैसे है वो देखते हैं, और क्या क्या फंक्शंस हैं वो देखते हैं। तो उन सभी फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, import मैथ। अब ये क्या है? import स्टेटमेंट जो है, कोई भी पाइथन का मॉड्यूल हमारे पास मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी मैथ का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल्स जो हैं बेसिकली वो लाइब्रेरीज की तरह ही होते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में सी या सी प्लस प्लस में अपनी लाइब्रेरीज, अगर आपको मालूम है तो आपने सुना होगा। तो इनके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस लिखे रहते हैं कि वो फंक्शंस का कोड सब कुछ ये सब लिखा रहता है। बेसिकली फंक्शंस सारे लिखे रहते हैं, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन है हमारे पास, तो यूज़ करने के लिए मॉड्यूल डॉट, मॉड्यूल का नाम डॉट, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। किसका फाइंड करें? हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 36 का। 6 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पी ओ डब्ल्यू, पावर नहीं बोलना है इसको हमने, रिटर्न एक्स रेस टू द पावर वाई, यहाँ पे भी दिखा रहा है 2 to the power 3, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न होएगा 8 आ गया। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब एफ एप्स का क्या है कि कोई हमारे पास फ्लोट होएगी, फ्लोटिंग नंबर होएगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट का मतलब हमारे पास क्या है कि उसकी कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड, अगर हम थोड़ी फिजिक्स की भाषा में बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड, जैसे वेलोसिटी हमारे पास होती है। मान लो किसी ने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड करना है, तो क्या कहते हैं, वो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में भर सकते हैं, बट रिटर्न हमारे पास +67 होएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड रिटर्न कर रहे हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। मोटा मोटा तो यही है कि चाहे माइनस में हो नंबर हमारा, उसका पॉजिटिव फॉर्म ही रिटर्न होएगा। यही आइडिया है। आ गया 67। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन कौन सा है हमारे पास, मैथ्स डॉट सील। तो सील फंक्शन से हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमने एक फ्लोर डिवीजन देखी थी ना, फ्लोर, ये छोड़ो, सील फंक्शन का बेसिकली काम ये है कि डजेंट मैटर कि डेसिमल के बाद वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है या लेस देन 5 है, हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वही रिटर्न होगा। 12.2, आइडियली तो 12 ही इसका आंसर आना चाहिए, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ हो रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ आएगा क्या, ये 13। ठीक है, क्योंकि सील फंक्शन है। सील मतलब छत, हायर वैल्यू। ये जो हायर इंटीजर है, इससे नेक्स्ट इंटीजर जो हायर इंटीजर है वही रिटर्न होगा, डजेंट मैटर कि डेसिमल के बाद क्या लिखे, भले ही वैल्यू 5 से छोटी हो बड़ी हो। प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर। अब ये जो है नथ लिख दिया मैंने। अब ये उसका उल्टा है सील का। ये डजेंट मैटर क्या वैल्यू है, ये लोअर ही वैल्यू रिटर्न करेगा। जो लोअर इंटीजर है उससे वही रिटर्न करेगा, इसलिए इसको फ्लोर कह रहे हैं हम।
12.7 लिखा, 13 आना चाहिए था राउंड ऑफ करके, लेकिन आया 12। लोअर नहीं लिखना। फैक्टोरियल का भी इनफैक्ट हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है, फाइंड एन फैक्टोरियल। 90 का तो क्या ही फैक्टोरियल फाइंड करेंगे भाई। 120 हमारे पास आ गया। प्रिंट मैथ डॉट जी सी डी हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ना। ये भी तो क्या ही लिखूं, इसको हम एच सी एफ भी बोलते रहे हैं, तो इस ये वही है, 5। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इनका 5 ही है, या डिवाइजर सॉरी। एक जी एच सी एफ हम पढ़ते होते थे, एक हम एल सी एम पढ़ते होते थे। 20 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ये देखो मैंने मैथ डॉट लिखा तो कितने सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है कि ई की पावर समथिंग, ई मतलब यूलर्स नंबर हमारा, तो मैंने 2 लिख दिया, चलो 1 लिख दिया। तो भाई यूलर्स नंबर की ही वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आई। ई की वैल्यू हमने मैथ्स में देखा होगा। लॉग ऑफ एक्स, अरे और यहाँ बेस 10 रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर बेस स्पेसिफाइड नहीं है तो नेचुरल लॉग आएगा, बेस उसका ई रखेंगे बाय डिफॉल्ट। पाइथन बेस उसका ई रखेगा बाय डिफॉल्ट, अगर बेस मेंशन नहीं करा। तो ये हमारे पास आ गई। तो ये log 10 वाला फंक्शन जो है, इसमें बेस 10 रहेगा, और हमारे पास आंसर इसका आ गया 0.301 जो भी है ये। तो पाई की वैल्यू भी हम प्रिंट करा सकते हैं। log बेस 2 भी हमारे पास होता है अवेलेबल। 1 आ गया आंसर। तो पाइथन में इनफैक्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, मैथ डॉट साइन। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि एंगल जो हम रहेगा साइन के अंदर, जो भी हम एंगल बने रहेगा, ठीक है।
उसका साइन हमारे पास आ गया। कॉज ऑफ पाई लिख देते हैं। एन फंक्शन होता है हमारे पास। अच्छा, अगर हम चाहें तो एंगल को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डॉट रेडियंस, जो डिग्री वाली वैल्यू है एंगल की, उसको ये रेडियन में कन्वर्ट करेगा। 180 डिग्री क्या होता है रेडियन में? कितना? 3.14। और अगर डिग्रीज में करना है तो हमारे पास पाई रेडियन में लिख दूं? ये चलो मैं पाई ही लिख देता हूँ सीधा। एग्जैक्टली पाई। एक ब्रैकेट फालतू लग गया। अरे, 180 डिग्रीज 2, 360 डिग्रीज। जैसे पाए होता है वैसे हम यूलर्स कांस्टेंट को भी प्रिंट करा सकते हैं। यूलर्स नंबर, यूलर्स कांस्टेंट, जो भी बोलो। तो नेक्स्ट हम पाइथन में अपनी कलेक्शन डेटा टाइप्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली कलेक्शन डेटा टाइप जो है हमारी वो है लिस्ट। तो लिस्ट हमारे पास कैसे है कि पाइथन के अंदर लिस्ट का मतलब है एक कलेक्शन डेटा टाइप है हमारे पास। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन पहले मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे सिटीज, मैं इसको नाम दे देता हूँ, स्पाइस दे दिया मैंने यहाँ। तो ये हमने लिस्ट क्रिएट करी है। सॉरी, मैंने इसका गलत लिख दिया है। हाँ, तो लिस्ट जो है ये स्टार्ट होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से, इसकी पहचान है। और इसके अंदर एक बात, एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसमें हम हमारे पास मिक्स्ड डेटा टाइप्स की एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे अनलाइक हमने सी, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस से आप वाकिफ़ हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर
एक एरे जो होती है उसमें एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स हम भर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर जो लिस्ट है कम से कम उसमें हम मिक्स्ड डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं। चाहे अभी यहाँ तो मैंने स्ट्रिंग ही स्टोर करा है, चाहूँ तो मैं बीच में एक इंटीजर भी यूज़ कर सकता हूँ। एक ये लिस्ट के बारे में मैं लिख दूँ यहाँ पे, अलाउज मिक्स्ड डेटा टाइप्स, और हमारे पास इट इज म्यूटेबल। अब म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब हमारे पास है कि इसके एलिमेंट्स को हम एडिट कर सकते हैं। यानी कि हम, मैं कोई भी इसका एलिमेंट उठा लूँ, सिटी डॉट जीरो, ये इंडेक्सिंग हमने डिस्कस कर ली थी, स्ट्रिंग के बीच में हमने डिस्कस करी थी। तो हमारे पास सिटीज ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, दिल्ली। पहले एलिमेंट को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, इंडेक्सिंग ऐसे ही होती है। इसको मैं चाह के कुछ और नाम दे सकता हूँ। है ना? तो हम ऐसा करते हैं, पहले लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए हम सीधा लिस्ट का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर अभी गुरुग्राम हमारे पास नहीं आया दिल्ली की जगह, क्योंकि हमारे पास, हमने एडिट इसको प्रिंट कराने के बाद लिखा है, करा है, प्रिंट कराने के बाद एडिट करा है, इसलिए ऐसा है। तो अब लेकिन अब उसको बाद में प्रिंट कराएं तो हमारे पास गुरुग्राम ही आएगा पहले दिल्ली की जगह, क्योंकि हमने एडिट करा है। कैसे एडिट कर लिया, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है हमारे पास। एक और चीज़ हमें नोटिस करनी है उसके बारे में कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ठीक है, लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड रहती है, यानी कि जब कभी भी हम जितनी मर्जी बार हम प्रिंट सिटीज लिख दें, ऑर्डर हमेशा यही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना है तो, अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, एक एलिमेंट को हम रिपीट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसको दर्शाने के लिए मैं प्रिंट सिटीज को मैं बार बार प्रिंट लिख देता हूँ। ऐसे लिखने को तो मैं चाहे जितनी मर्जी बार लिख दूँ, 4 बार ठीक रहेगा। तो चारों बार वही ऑर्डर रहा है, तो मतलब लिस्ट जो है हमारी ऑर्डर्ड होती है। एक सेट करके भी हमारे पास होती है कलेक्शन डेटा टाइप, वो ऑर्डर्ड नहीं होती, इसलिए वहाँ पर इंडेक्सिंग का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि किसी एलिमेंट की फिक्स्ड पोजीशन ही नहीं होगी उसमें, तो यहाँ तो फिक्स्ड पोजीशन है। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं एक बार इसको, चलो रहने देता हूँ, गुरुग्राम में फिर से लिख देता हूँ। एरर आएगा नहीं, वैसे के वैसे प्रिंट होके आएगा हमारे पास। गुरुग्राम हमने 2 बार लिखा, लेकिन कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पाइथन ने, मतलब हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमने लिस्ट का दिया है अभी। तो लिस्ट के साथ जो है हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमें एलिमेंट्स ऐड करने हो लिस्ट में, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उनको डिस्कस हम अभी करते हैं। तो पहला जो लिस्ट मेथड है हमारे पास, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, टू ऐड एलिमेंट्स, एडिट करो इन ए लिस्ट।
सिटीज़ है हमारे पास, तो सिटीज़ डॉट, मेथड को शुरू करने के लिए हमें डॉट लिखना पड़ेगा। लिस्ट का नाम लिखे डॉट लिखेंगे, और अपेंड, एक मेथड होता है हमारे पास अपेंड। अभी यहाँ में नज़र आ रहा है अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट, अगर जो भी हम अपेंड फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भरेंगे, वो जो एलिमेंट है वो लिस्ट के लास्ट पे लग जाएगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा, इसी को हम अपेंड बोलते हैं। तो हम यहाँ कश्मीर लिख दें, तो ये अब हमारे पास लिस्ट के लास्ट में अपेंड हो गया है, लास्ट में जाकर ऐड हो गया है, फाइनल इंडेक्स वाला एलिमेंट ये बना है। अब प्रिंट सिटीज करते हैं। तो कश्मीर भी हमारे पास प्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है ऐड करने के लिए, वो थोड़ा बेटर है एक हमारे पास तरीका। अगर हमें किसी भी पोजीशन पर ऐड करना है, तो एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स, किसी भी स्पेसिफाइड किसी भी इंडेक्स पर पर्टिकुलर पर हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंसर्ट मेथड का। मान लो मुझे इंडेक्स वन मुंबई की जगह कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब प्रिंट सिटीज करते हैं। तो दिल्ली जो है वो, सॉरी मुंबई जो है वो हमारे पास अभी भी है। इंसर्ट करने से क्या होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास जलंधर ऐड हो गया है, लेकिन मुंबई जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, अब देखो ध्यान से। ठीक है, मुंबई जो है वो ऑटोमेटिकली पाइथन ने नेक्स्ट इंडेक्स पे रख दिया है, बजाय कि हमें एरर देता कि फर्स्ट इंडेक्स पे तो पहले ही मुंबई पड़ा है ना, ऐसा मैसेज देता तो वो अलग चीज़ थी। लेकिन वैसा नहीं होता है पाइथन में हमारे पास। अगर हम किसी इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी एलिमेंट है लिस्ट में, तो पाइथन उसको एक इंडेक्स आगे अपने आप मूव कर देगा, और हमारे डिजायर्ड इंडेक्स पे डिजायर्ड एलिमेंट ऐड होएगा ही होएगा। अभी हम लिस्ट के अंदर लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट इसको बोलते हैं। लिस्ट जो है एक छोटी लिस्ट, एक लिस्ट है, वो लिस्ट का ही एलिमेंट हो सकती है। तो सिटीज डॉट, इसके लिए हम यूज करते हैं किस मेथड का, एक्सटेंड। मतलब मैं 12 और 18 भर देता हूँ। अब प्रिंट सिटीज करते हैं। तो देखो हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट्स, ये वाली लिस्ट के एलिमेंट हमारे पास ऐड हो गए हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं टू रिमूव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं। एक मेथड जो हमारे पास होता है वो है रिमूव मेथड सिंपली। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर वैल्यू रिपीट हुई है तो सिर्फ उसकी फर्स्ट अकरेंस को ये हमारे पास क्या करता है, रिमूव करेगा। हम किसी एलिमेंट को देख लेते हैं जिसको रिमूव करना है। दिल्ली को रिमूव कर देते हैं, नो ऑफेंस भाई लोग। तो इसके बाद अगर लिस्ट को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लिख दिया मैंने। चलो जल्दी रहने देते हैं, बैंगलोर कर देते हैं। तो बैंगलोर हमारी लिस्ट से गायब हो गया क्योंकि हमने रिमूव मेथड का यूज़ करा। रिमूव मेथड में क्या है, हमें डायरेक्ट एलिमेंट लिखना पड़ता है जिसको भी रिमूव करना है। नेक्स्ट मेथड है पॉप। पॉप के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाता। अब इससे क्या है, जो लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का वो रिमूव हो जाएगा। हमारे पास क्या है, लास्ट एलिमेंट गुरुग्राम है तो वो रिमूव होएगा। अब प्रिंट सिटीज करते हैं। गुरुग्राम पहले 2 बार आ रहा था अभी तक, क्योंकि हमने पॉप मेथड यूज करा। तो लास्ट वाला जो गुरुग्राम था, बेसिकली लास्ट एलिमेंट जो भी होता है वो होता है, लास्ट एलिमेंट ही रिमूव होना आता है, मतलब यही है पॉप का। अच्छा, पॉप में जो है इंडेक्स भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव करना है तो मान लो मैंने फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव करना है। अब प्रिंट सिटीज करते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास क्या था, मुंबई था, मुंबई रिमूव हो गया, वो प्रिंट होके आया है। तो पॉप के दो वेरिएंट्स आप कह सकते हो। अच्छा, एक और मेथड है हमारे पास, डिलीट। उसको हम लिखते हैं ऐसे, डॉलर टू भी लिख दिया। सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट क्या था हमारा, बेंगलोर, वो डिलीट हो गया। डिलीट और पॉप में डिफरेंस ये है हमारे पास कि पॉप जो है वो वैल्यू जो हमारा एलिमेंट रिमूव है उसको रिटर्न भी करता है। डिलीट जो है वो सिर्फ डिलीट करेगा, कुछ रिटर्न करेगा नहीं। एलिमेंट को लिस्ट से हटा देगा, बिल्कुल डिलीट कर देगा, उड़ा देगा। रिटर्न कुछ नहीं करेगा। पॉप जो है वो रिटर्न भी करता है। चाहे तो हम प्रिंट करा के भी देख सकते हैं यहाँ पे। सिटीज डॉट पॉप, लास्ट एलिमेंट रिमूव करता था पॉप हमारे पास, अगर आर्ग्यूमेंट भरा नहीं तो। गुरुग्राम रिटर्न कर दिया।
प्रिंट होना चाहिए मुंबई। ठीक है। एक लास्ट मेथड हमारे पास डिलीशन के रिगार्डिंग। उसके साथ हमारे पास क्या होता है? सिटीज डॉट क्लियर। अब इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी लिस्ट के एलिमेंट, पूरे सारी लिस्ट के एलिमेंट्स हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। अभी प्रिंट करा के देख लेते हैं फिर। तो एम्प्टी लिस्ट हमारे पास रिटर्न होके आई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं छोटी सी बता दूं कि लिस्ट जो है हमारे पास एम्प्टी भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। मान लो मैं लिखूँ कोई लिस्ट यहाँ पे, तो लिस्ट को हम एम्प्टीली भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग बेसिकली लूपिंग ही होता है हमारे पास, सिनोनिम कह सकते हो। यहाँ पर कम से कम जैसे हम स्प्रिंग के थ्रू लूप करते थे, उसके कैरेक्टर्स प्रिंट करते थे, वैसे भी हम लिस्ट भी एक कलेक्शन डेटा टाइप है, तो हम उसके भी एलिमेंट्स के थ्रू लूप करेंगे, कर सकते हैं मेरा मतलब। और सिटी और सिटी इन सिटीज, प्रिंट सिटी। सिटीज हमारे पास प्रिंट होके आ गई हैं। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमने देखे थे है ना, तो उसका भी एक छोटा सा हमारे पास यूज देख लेते हैं। बैंगलोर इन सिटीज, ट्रू रिटर्न में, क्योंकि बैंगलोर हमारी लिस्ट में मौजूद है। नॉट इन लिख दें तो इसका उल्टा आंसर आ जाएगा। क्या बैंगलोर नहीं है लिस्ट में? इस बार हम ये पूछ रहे हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि है लिस्ट में। तो एक और मेथड है लिस्ट का, सिटीज डॉट, मैं बैंगलोर फिर से लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। ये भी एलिमेंट की सर्चिंग से ही रिलेटेड है। इंडेक्स। अभी इंडेक्स मेथड जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स रिटर्न होएगा। जो भी एलिमेंट हम इसके आर्गुमेंट के अंदर भरेंगे, उसका इंडेक्स हमारे पास रिटर्न होएगा। बैंगलोर का इंडेक्स रिटर्न होएगा 2। पाइथन इतनी वंडरफुल है कि यहाँ पर तो आप काउंट भी कर सकते हो कि किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार आया है। तो पाइथन में इतने सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, यही रीज़न है कि पाइथन का सिंटैक्स भी सिंपल है, तो इसीलिए पाइथन हमारे पास बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत ही वाइडली यूज लैंग्वेज है। तरह तरह की लाइब्रेरीज हैं इसमें। काउंट हमने गुरुग्राम को करके देखा क्योंकि उसको हमने 2 बार लिखा। बैंगलोर लिख दें, 2 रिटर्न हुए यहाँ पर क्योंकि गुरुग्राम 2 बार आया था लिस्ट में। बेंगलोर ही नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट मेथड जो है लिस्ट का, वो है हमारे पास सॉर्टिंग। तो उसको लिखने के लिए सिटीज डॉट लिस्ट का नाम वही, ठीक है, सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास ये असेंडिंग में ही सॉर्ट करेगा। इसके अंदर हम कुछ आर्गुमेंट भर के देखेंगे, मैं एक बताऊंगा आपको, उससे ये उल्टे ऑर्डर में रिप्रेजेंट होएगा। लिस्ट हमारा डिसेंडिंग में प्रिंट हो जाएगा अगर वो लिखा तो। पहले हम इसी के साथ आते हैं। तो हालांकि ये स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स को भी तो हम रीअरेंज कर ही सकते हैं। तो यहाँ ए से ABC के ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट प्रिंट हुई है, यानी कि दिल्ली से स्टार्ट, हाँ, दिल्ली से हमने स्टार्ट तो करा था। सॉरी, गुरुग्राम ही पहला एलिमेंट हो गया, चलो ये एडिटिंग करके। तो अमृतसर ए से स्टार्ट हुआ, फिर बेंगलोर, फिर गुरुग्राम 2 बार, फिर मुंबई, ठीक है। अच्छा, वो आर्गुमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर हम ये लिख देंगे तो इसको बहुत ऑब्वियस है यहाँ पे देखने की कि रिवर्स की वैल्यू ट्रू हमने सेट करी है। तो अब ये Z2A के ऑर्डर में रिटर्न हो जाएगा, है ना। लिस्ट बिल्कुल उल्टी आ गई हमारे पास। ये तब आई जब सॉर्ट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भरा हमने। जब आर्ग्यूमेंट रिवर्स इक्वल टू ट्रू हमने सेट करा तो डिसेंडिंग में प्रिंट हुई, ठीक है। अच्छा, रिवर्स की बात हो ही रही है तो एक मेथड और देख लेते हैं। प्रिंट नहीं, प्रिंट। अभी यहाँ तो हम सॉर्ट कर रहे हैं ना। रिवर्स को हम डायरेक्टली, मेथड को हम डायरेक्टली भी, रिवर्स लिस्ट को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सिटीज डॉट रिवर्स करके। फिर वही, लिस्ट जो हमारी फिर से रिवर्स हो गई। अच्छा, अगर मैं लिस्ट जो है हमारे पास उनको हम कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नया लिस्ट क्रिएट करने का सोचा है, तो कैपिटल C से स्टार्ट कर दिया सिटीज को। तो क्या करेंगे, सिटीज डॉट कॉपी, यानी कि अब ये जो नई लिस्ट है हमारे पास सिटीज वाली, ये चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं सिटी लिख देता हूँ इसको। इसको प्रिंट कराते हैं ये देखो। तो सेम लिस्ट हमारे पास प्रिंट होके आई क्योंकि हमने कॉपी कर दिया। तो बहुत मेथड्स हैं इसमें। जैसे स्ट्रिंग्स की हम लेंथ निकाल सकते हैं, वैसे ही हम लिस्ट की भी लेंथ निकाल सकते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं उसी को लेंथ बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर, 5 एलिमेंट हैं, 5 सिटीज हैं। और 2 यूनिक सिटीज नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं लिस्ट का हम लोग। अच्छा, इसके लिए पहले हम एक नंबर्स वाली लिस्ट क्रिएट करते हैं।
ऑल्दो उससे भी हो सकता था, लेकिन कोई नहीं, अब नंबर वाली इसके साथ भी वर्क कर लेते हैं। 1456। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी लग सकते हैं लिस्ट के ऊपर। पहले है हमारे पास मैक्स फंक्शन। क्लियरली मैक्सिमम जो वैल्यू एलिमेंट, मैक्सिमम वैल्यू वाला एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा ये। ठीक है। 90 मैक्सिमम था, वो रिटर्न हुआ। सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ नम लिस्ट। ठीक है। 12 आ गया। और एक और बड़ी अच्छी फीचर यहाँ पर दर्शाएगी पाइथन अपनी, हम इनफैक्ट इनका सम भी प्रिंट कर सकते हैं, सम ऑफ नम लिस्ट। ठीक है। 253 इनका सम है। फिर वही स्टूपिड वेरिफिकेशन करना तो वो तो कर ही सकते हैं, जस्ट फॉर एयर क्लैरिटी। 12 प्लस 82, 90 प्लस 13 हमारे पास, और 56। मैनुअल काम करके देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। बराबर आए हैं तो इसको तो मैं रिमूव ही करूँगा ऑब्वियसली। अच्छा, जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हमने देखा था, ये काम हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। अभी हमने दो लिस्ट बना रखी हैं, सिटीज बना रखी है, ये बना रखी है नम लिस्ट, तो इनको कॉन्कैटिनेट भी हम लोग कर सकते हैं। प्लस सिटीज प्रिंट करा दें। नहीं, पाइथन ने मना कर दिया, कुछ एरर है हमारे पास यहाँ पे। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए एक्सक्यूज मी, हमें पहले क्या करना पड़ता है, उस कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट को हमें किसी वेरिएबल को असाइन करना पड़ता है। सिटीज, अब हम प्रिंट सी लिख देंगे, उसी लाइन में लिख दे रहा हूँ मैं। अब हमारे पास लिस्ट प्रिंट होगी, ये दोनों लिस्ट बेसिकली ज्वाइन होगी यहाँ पर, कॉन्कैटिनेशन लिख भी देता हूँ, लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। जैसे दो स्ट्रिंग्स हमारे पास जुड़ के आ जाते थे, वैसे ही हमारे पास ये काम लिस्ट के साथ भी हो सकता है। अच्छा, हम किसी लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स भी प्रिंट करा सकते हैं। नम लिस्ट को ही करा देते हैं तो। नम लिस्ट प्रिंट होगी 3 बार, एक बड़ी लिस्ट रिटर्न हो गई हमारे पास बेसिकली। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो जाएंगी, जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट वाली लिस्ट ये रही, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाली ये रही, ऐसे नहीं होता। एक बड़ी लिस्ट हमारे पास बेसिकली प्रिंट होके आएगी, बस एलिमेंट्स जो हैं उसके वो हमारे पास 3 बार होंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है लिस्ट में हमारे पास, वो है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेथड है, वो है हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का बेसिकली मतलब क्या हो गया, देखो यार लिस्ट, स्लाइसिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि काटना। तो स्लाइसिंग के थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया नाम से ही हो रहा होगा कि
जो हमारी लिस्ट है उसका कुछ पोर्शन हमें प्रिंट कराना है, या बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करना है पोर्शन को। तो उसको हम स्लाइसिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मान लो मुझे प्रिंट कराना है सिर्फ 90 तक लिस्ट को। तो इसका इंडेक्स क्या है? तो इसका तरीका ये होगा। अब मैंने यहाँ मैंने एक गड़बड़ करी, मैंने लिस्ट का नाम ही भी नहीं लिखा है। हमारे पास 0:3। तो ये लिस्ट हमने स्लाइस करी है कुछ हद तक। अब अगर हम जीरो, जो इसका मतलब ये है कि जीरो से लेके सेकंड इंडेक्स तक प्रिंट होके आएगी। इसलिए मैंने 3 लिखा है यहाँ पर। जैसे फॉर लूप में होता था ना, एंड की वैल्यू हम एक ज़्यादा रखते थे, वेरिएबल की जो एंड की जो पैरामीटर की वैल्यू होती थी, बेसिकली आर्गुमेंट या जो भी कहो, उसमें फॉर लूप में वो एक कम तक रीच करती थी वैल्यू, तो इसलिए हमें एक ज़्यादा लिखनी पड़ती थी। इन केस वी वांट दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू बी यूज्ड इन द लूप। यहाँ हमारे को सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट भी चाहिए, 90s भी चाहिए, 0 1 2। जीरो इंडेक्स इसका है, फर्स्ट इसका, सेकेंड इसका। सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट भी चाहिए, तो हमने 3 लिखा। अच्छा, अब जीरो से चाहिए हमें, तो उसको जीरो को मेंशन ना भी करें तो भी चल जाएगा। प्रिंट करते हैं इसको। 12 80 to 90 हमारे पास स्लाइस्ड लिस्ट प्रिंट हो गया है ये। अब यही मैं ये भी कर सकता हूँ, सिर्फ 82 और 90 प्रिंट हो गया आगे। इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं ना, जहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, पहले वाला भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सेम काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं बस अ, याद रह जाए इसके लिए कर रहा हूँ। और कैसे करता हूँ, यहाँ पर और लिख देता हूँ। ये हमारे पास सेम काम करेंगे अब। ठीक है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट को नहीं, स्टार्टिंग वाले इसको नहीं मेंशन करा, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट करेगा, ये हमने देखा। अगर हम लास्ट वाले को भी मेंशन ना करें तो भला क्या होगा? नम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास, अगर हम लास्ट वाले इंडेक्स को भी ना मेंशन करें तो क्या होगा? पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। ये इतने मेथड्स हम जान रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना यार। तो अभी हम लिस्ट को रिवर्स में भी स्लाइस कर, नम लिस्ट रिवर्स में स्लाइस करने के लिए क्या करेंगे? बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम -3 लिख दें यहाँ पर, और यहाँ हैंड में कुछ नहीं लिखा, तो मतलब ये लास्ट एलिमेंट तक लेके जाएगा। -3 का मतलब क्या है, ये अब हमारे पास बैक से स्टार्ट होएगा। अगर हम बैक से रीड करें लिस्ट को, तो 56 -1 नेथ इंडेक्स है, 13 का माइनस सेकेंड इंडेक्स है, 90 का माइनस थर्ड इंडेक्स है। 90 जो है इसका माइनस थर्ड इंडेक्स है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास लिस्ट उल्टी प्रिंट नहीं होगी, लेकिन लिस्ट को ये बैक से रीड करेगा पहले,
और फिर आगे तक प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने पहले लिख दिया ना, यहाँ पहले लिखा है ना यहाँ पर। तो 90 से लेके लास्ट तक यहाँ पर एलिमेंट्स प्रिंट होंगे हमारे पास, 90, 13, 56। ठीक है। और अगर लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना, और एक कोलन स्टार्ट और एंड इसके बीच में, और फिर एक और कोलन और -1। कुछ स्टार्ट में मेंशन नहीं करा, कुछ एंड में मेंशन नहीं करा, मतलब पूरी लिस्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। लास्ट में -1 लिख दी तो ये स्टेप की तरह ही समझो, -1 के हिसाब से यहाँ पर प्रिंट होगी। अब बैकवर्ड प्रिंट होगी लिस्ट हमारे पास। ठीक है। 56, 13, 90, 82 और 12। तो ये सारे हमने लिस्ट के मेथड्स देखे हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप पर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट कलेक्शन डेटा टाइप पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कलेक्शन डेटा टाइप जो है हमारे पास, अच्छा चाहो तो इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो। चलो, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। नेक्स्ट आती है हमारे पास टपल्स इन पाइथन। तो टपल्स की पहले टपल्स के बारे में पहले हम जानते हैं कुछ। ठीक है। टपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि नॉर्मल जो ये ब्रेसेस है हमारे पास, ये यूज़ होते हैं। टपल्स की प्रॉपर्टीज जान लें। तो टपल्स जो है ये इम्यूटेबल होती है, इसके एलिमेंट्स को आप एडिट नहीं कर सकते हो। पाइथन में तो सॉरी, पाइथन कह रहा हूँ, लिस्ट में तो हमने वो दिल्ली को रिप्लेस कर दिया था गुरुग्राम से, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 को आप कुछ और नहीं बना सकते, 20 को। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये तो आप कहोगे कि ये तो ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन मैं एज अ नंबर नहीं कह रहा हूँ, एज अ एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन डेटा टाइप कह रहा हूँ। यानी कि नम्स का पहला एलिमेंट यही रहेगा, सेकंड यही रहेगा, थर्ड यही रहेगा, फोर्थ यही एलिमेंट रहेगा। अच्छा, ये भी ऑर्डर्ड होती है हमारे पास टपल। ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं यहाँ पर, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड। ठीक है। इंडेक्स भी होती है ना। तो प्रिंट कराना हो टपल को तो क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट नम्स लिख देंगे, प्रिंट होके आएगी अपने आप। ठीक है। अच्छा, और जस्ट लाइक लिस्ट जो है हमारे पास, टपल में भी मिक्स डेटा टाइप हम रख सकते हैं। मैंने अपना नाम ही लिख देता हूँ फिर से, और मुझे कुछ सूझा नहीं। अलाउज मिक्स्ड डेटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है। प्रिंट करा के देखते हैं इसको। प्रिंट होगी एज इट इज, जैसा चाहते थे। टपल्स के स्ट्रिक्टली जो टपल्स के मेथड्स हैं वो तो बहुत कम है, क्योंकि टपल्स में वही गड़बड़ है कि ये इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है। लिस्ट के तो कितने ही सारे मेथड्स हमने डिस्कस करे, लेकिन टपल्स के खुद के स्ट्रिक्टली बहुत कम मेथड्स हैं हमारे पास। तो देखते हैं जो भी हैं। काउंट है तो कितने एलिमेंट्स हैं। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये भी वैलिड है। ठीक है। nums डॉट काउंट, रिटर्न नंबर ऑफ occurrences ऑफ 10 लिख देता हूँ मैं।
10 कितनी बार आया, ऐसा करता हूँ 10 फिर मैं 2 बार लिख दूँ। ऑल्दो 2 बार लिखने से कुछ अलग नहीं हो जाएगा, एक बार भी लिखो तो काउंट तो रिटर्न कर ही देगा वो। 2 बार आया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। और इंडेक्स, ये एक मेथड है, नम्स डॉट इंडेक्स किसका, मैं अपना इंडेक्स फाइंड करता हूँ यहाँ पे। मुझे मालूम नहीं मेरा इंडेक्स क्या है, 5 है, दिख गया मुझे, और प्रिंट हो गया 5। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है टपल्स के ऊपर लग जाते हैं कुछ फंक्शंस हमारे पास, लेकिन वो टपल्स के लिए स्ट्रिक्टली नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, प्रिंट नम्स लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। लेंथ निकाल सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं पूरी हमारी टपल में। 6 एलिमेंट्स हैं, ये तो चलो टपल्स का मान लेते हैं, मेथड टपल का ही है। अब अगर हम मैक्स निकालना चाहें तो वो भी हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन इसको मैं कह रहा हूँ, ये टपल का ही फंक्शन है एक्चुअली। अगर मुझसे मिसस्पेल हो गया तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो ये फंक्शन है हमारे पास, मेथड नहीं बोलते इसको। तो मैक्स ऑफ नम्स, हमारे पास इस टपल का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा। अच्छा, स्ट्रिंग मुझे रिमूव करना पड़ेगा, अरे 50 हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट। मिन भी है हमारे पास टपल के लिए फंक्शन, मिनिमम ऑफ नम्स। 10 आ गया हमारे पास। सम भी निकाल सकते हैं जस्ट लाइक लिस्ट। 113 का सम है 90 प्लस 20 110 और 130, ठीक है। वो स्टूपिड वेरिफिकेशन, मतलब स्टूपिड नहीं कहेंगे उसको, वो वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो अब सॉर्ट हम कहने को तो हम सॉर्ट कर भी सकते हैं, लेकिन क्या होगा, अच्छा मैंने टपल ही लिख दिया है। लेकिन अब क्योंकि सॉर्टेड जो है ये स्ट्रिक्टली टपल का मेथड नहीं है हमारे पास एग्जैक्टली exactly, तो यहाँ सॉर्टेड में अगर हम नम्स लिख भी दें, ये तो टपल का ही नाम है आपको हो गया, लेकिन रिटर्न हमारे पास यहाँ लिस्ट होएगी, एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न होएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, थोड़ा इसको थोड़ा डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा। मैं फटाफट कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे 20। अब ये सॉर्ट हो गया, अभी सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास रिटर्न हुई है, क्योंकि सॉर्टेड जो हमारे पास फंक्शन है इस एग्जैक्टली टपल के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो अभी तक हमने लिस्ट और टपल जो है हमारे पास कलेक्शन डेटा टाइप्स, इनको डिस्कस करा है। इनके थोड़े डिफरेंस ये हैं कि क्योंकि हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसके एलिमेंट्स को एडिट किया जा सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे। टपल्स टपल्स इम्यूटेबल होती हैं, तो इसीलिए इसके मेथड्स इतने कम हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम डिक्शनरीज को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत सेट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये चार, और उसके बाद हम स्ट्रिंग्स के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस कर लेंगे। इसको आप नोट कर सकते हो, या बेसिकली फ़ोटो ले सकते हो, जो भी करना है।